चलो समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस होती क्या चीज़ है और इसको कैसे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या कंसेप्ट्स है, क्या क्या यूजेस है, सब समझते हैं इस वीडियो में, है ना। तो समझो, टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। अब ये लाइन तो मैंने बोल दी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिससे आप एक स्टॉक या किसी भी कमोडिटी का फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्राइस। मतलब कि जो अभी का प्राइस चल रहा है, मैं इसका मूवमेंट को एनालाइज करके आने वाला नेक्स्ट वीक का उसका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है वो कर सकता हूँ। मतलब फ्यूचर के प्राइजेस से, मतलब पास्ट के प्राइजेस से हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, है ना। और ये सब तो टेक्निकल एनालिस्ट का काम होता है। ठीक है, प्राइस चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन देते हैं, जिससे हम लोग को फ्यूचर ट्रेंड्स पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट दिखता कैसा है। तो ये है एक टेक्निकल चार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि, देखिए जैसे कि ये एक लेवल है। ठीक है, मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ये लेवल ड्रॉ किया। ये देखो, मार्केट इधर एक बार आया। ठीक है, तो ये एक क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए मैं मार्क किया हूँ। फिर दूसरी बार क्या उस लेवल से आके घूमा, तो मतलब मैं इस प्राइस पॉइंट को देख के इसका फ्यूचर प्राइस पॉइंट को डिटरमाइन कर सकता। फिर इस पॉइंट से घूमा, फिर लगभग इस पॉइंट से घूमा, मतलब ये पॉइंट 4 टाइम वैलिड हुआ है। तो कोई रीजन से वैलिड हुआ है ना। मतलब ये क्या हुआ, मैं हर टाइम पास्ट को देख के बोल पाया हाँ चलो इस बार भी इधर से प्राइस बढ़ेगा, है ना। तो इसमें अपने पास्ट प्राइसेस को देख के फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रीप प्रिंसिपल्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के। सबसे पहला, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई स्टॉक में मूवमेंट आता है, क्यों आता है? बहुत अच्छा, कि उसमें कोई न्यूज़ हो, उसकी कोई अर्निंग्स बहुत अच्छी आ गई हो, या कोई एक बहुत अच्छा उस स्टॉक में हो रहा हो, है ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई हो, नए ऑर्डर्स आए। तो ये सब क्या होती है ना, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इन एसेट्स प्राइस। मतलब ये न्यूज़ बाहर आती है ना जब रिटेल ट्रेडर्स के पास, उसके पहले इन सब एसेट्स का प्राइस बढ़ चुका होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए टेक्निकल चार्ट्स हम लोग को पहले से ही बता देता है, प्राइस पहले से न्यूज आने के पहले उसको डिस्काउंट कर लेता है ना। इसीलिए चार्ट पैटर्न को एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स क्या होता है मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये है। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब इसमें अपने ट्रेंड दिखे तो कैसे दिखते हैं, ये देखो, जैसे ये है, ये एक ट्रेंड में जा रही है। देखो ये बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपने बुलिश ट्रेंड में अभी निफ्टी, ये देखो, ये क्या है, ये धीरे धीरे करके बढ़े जा रहा है। तो इसको बोलते हैं एक ट्रेंड। ये हो गया अपना ट्रेंड निफ्टी का, है ना। तो हर टाइम है ना, एक प्राइस एक ट्रेंड में मूव करेगा, देखना। जब बढ़ेगा तो भी ट्रेंड में बढ़ेगा, जब घटेगा तो भी। अब जैसे ये घट रहा है, ठीक है, तो ये ट्रेंड में घट रहा है। हाँ चलो, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ट्रेंड है। ये देखो, ये हर टाइम एक पुल बैक तो देता ही है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। सबको समझ आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी लर्निंग कंटेंट सब कुछ प्लान किया हुआ है। बस वीडियो देखना है, टाइम देना है, सब सीखोगे, है ना। तो ये समझ में आया ट्रेंड क्या होता है। मार्केट हर टाइम एक ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस बिलीव दैट प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। अपवर्ड है तो वो थोड़ा गिर के फिर ऊपर जाता है, डाउनवर्ड है तो थोड़ा गिर के फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर गिरता है, साइडवेज होता है तो वो एक रेंज में बाउंड हो जाता है मार्केट, है ना। तो ये ट्रेंड जब हम लोग को पता चल जाता है ना कैसा ट्रेंड है, तो इससे हम लोग का डिसीजन बेटर हो सकता है। जैसे अभी देखा निफ्टी बुलिश ट्रेंड में था, तो हम लोग को पता है निफ्टी में अगर मेरे को लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड प्लान करना है, तो मैं एक अपसाइड में प्लान करूंगा ना, तो मेरा विन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब जो मैंने आपको दिखाया कि जैसे कि ये वाला जो लेवल था निफ्टी का, ये देखो, इस लेवल से कितना बार प्राइस बाउंस ऑफ हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री जो होती है ना, वो खुद को रिपीट करती है। पुराने लेवल्स और पुराना प्राइस का बिहेवियर न्यू प्राइजेस का बिहेवियर से हर टाइम मैच करता है। ठीक है, समझ आया?
अब पढ़ते हैं टूल्स एंड कंसेप्ट्स। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज से करते हैं, या तो कोई चार्ट से कर लिया, ये देखो इसको बोलते हैं चार्ट, ठीक है। ये हो गया अपना चार्ट। अब चार्ट बहुत तरीके के होते हैं, इधर आओ देखो। जैसे मैं इसको दबाता हूँ ना जब ट्रेडिंग व्यू में, तो देखो बार चार्ट आता है मेरे पास कैंडल आते हैं, हॉलो चार्ट आता है, कॉलम्स आती है। मैं किसी से भी एनालिसिस कर सकता हूँ। व्हाट वी यूज इज जापानीज कैंडल्स, इसको बोलते हैं जापानीज कैंडल स्टिक्स का चार्ट। ठीक है, ये जो रेड एंड ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कैंडल्स। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, और इसको पूरा बोलते हैं जापानीज कैंडल स्टिक्स, क्योंकि जापान से डिराइव हुआ है। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पहले से कुछ लोग हैं ना मार्केट को एनालाइज करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके इंडिकेटर्स बना देते हैं, जो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बताते हैं। तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर बहुत सारे मतलब अनन्यूमरस इंडिकेटर्स है। वो आपको कौन सा सूट करता है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कौन सा बेस्ट सूट करता है, वो आप पे है। वो आपको सारे ट्राई करने, और उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है वो चूज करता है। मैं पर्सनली सिर्फ 50 और 200 डे में यूज करता हूँ, वो भी बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स में। मैं इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करता हूँ, बिकॉज आई यूज प्राइस एज एन रीजन टू ट्रेड। उसके बाद पैटर्न सब सुना होगा, डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्स अप एंड हैंडल पैटर्न। तो ऐसे पैटर्न बनाते हैं। जैसे मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ, कोई भी स्पॉट करते हैं कोई पैटर्न, बहुत तरीके के हैं। मैं अपने स्पॉट करी कि कैसे पैटर्न दिखता है। आप देखो, एक बार इधर से सारी ड्राइंग को हटा देता है, ठीक है। तो अपने को ना इधर देखो, इधर एक डब्लू सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिख रहा है क्या, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये गिरा, फिर ये ऐसे बढ़ा, फिर ये ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या बन गया अपना, एक डब्लू बन गया। तो इसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। ऐसे ही बहुत सारा पैटर्न है। अब देखो, ये इधर से गया, इधर गया, इधर गया, इधर, ये क्या बन गया, एम पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रेड करना है, ये हम सब सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। कोई चिंता की बात नहीं है ना, समझ गए। तो इनको बोलते हैं पैटर्न। और ये पैटर्न्स भी अपने आप को रिपीट करते हैं। ये डब्लू बना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार डब्लू बना हो। एक बार देखते हैं, डब्लू भी काफी बार बना होगा। ये देखना, देखो अब इधर फिर डब्लू दिखा, ये देखो, ये कैसा, फिर पुल बैक, फिर ये, और फिर ये डब्लू, है ना। तो ऐसे पैटर्न भी खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, चलो पैटर्न भी समझ गए क्या होता है। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है समझो। वॉल्यूम होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई स्टॉक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसमें लोग शेयर असली में बाय और सेल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम जिस स्टॉक का ज्यादा है, उसमें लिक्विडिटी भी अच्छी रहेगी, उस स्टॉक को अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। इसलिए मतलब हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब टेक्निकल एनालिसिस तो आपने बता दिया क्या होता है। अब इसका यूजेस क्या होता है, यूजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इससे हम लोग को ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट अभी हायर हाइज में जा रहा है, बुलिश है, या अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है ना, या फिर अभी साइडवेज है। आप पता कर सकते हो आपको कब एंट्री एग्जिट करना है, जिससे आप बाई सेल कर सको। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। अगर आपको पता रहेगा इधर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, इधर मेरा टारगेट रहेगा, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इस ट्रेड में मैं इतना लूज करूंगा, इतना गेन करूंगा। तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस इज यूज वाइडली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स। मतलब मैं इसे 10 साल के लिए ट्रेड तो प्लान नहीं कर सकता टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस से, बट मैं इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, कुछ मंथ्स या ईयर के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। डेज मिनट्स के लिए ट्रेड इजीली प्लान होती है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी इसको यूज करते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो भी आप अपना फंडामेंटल्स के बेसिस पे एक स्टॉक को उठाओगे। उसके बाद एंट्री और एग्जिट आपको टेक्निकल्स के बेसिस पे ही करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी स्टॉक नहीं बाई कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा उसका टेक्निकल एंट्री का, है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस काफी यूजफुल है, और उसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे आते हैं अगर आप उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाओ तो, है ना। तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना काफी जरूरी था। अगर आपको चीजें समझ आई, कुछ क्लियर हुआ, तो मेरे को कमेंट में बताना कि हाँ यार समझ आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है मेरे साथ सीखने में। तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक किए बिना तो मत जाना, अगर इधर तक देखे हो तो कुछ नया बहुत सीखने को मिला होगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब मारो। हम रोज 9:15 से 3:30 लाइव ट्रेड करते हैं,
तो ज्वाइन करो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग, देखो लाइव मार्केट में कैसे रिएक्शंस आते हैं, सब कुछ तो सीखने मिलेगा ना नई चीज़ें। और जितना सीख पाओगे आपके लिए बेटर है। बाकी मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करो विदाउट एनी फर्दर डिले। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी लिखा, जो भी सीखा उसको मेमोराइज करो, समझने का कोशिश करो। जो नहीं आया मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके डाउट क्लियर करो। आई एम देयर, माई टीम इज देयर टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। चलो विद दिस मैं क्लोज करता हूँ आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया अच्छा सीखने को ही मिलेगा। चलो बाय बाय।